दोस्तों, नेपोटिज्म नहीं बल्कि खुद के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली कंगना रनौत को आज कौन नहीं जानता। अपनी शानदार एक्टिंग के साथ साथ अपनी बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली कंगना ने हमेशा ही खुद के मेहनत पर विश्वास किया और फिर बहुत सारे परेशानियों को झेलने के बाद देर ही सही लेकिन फिल्म जगत में राज किया। हाँ, वैसे तो आजकल एक्टर और डायरेक्टर के बेटे और बेटियों ने टैलेंटेड लोगों के लिए जगह कहाँ ही छोड़ी है, लेकिन कंगना ने रिश्तेदारों और घर वालों के साथ के बिना ही खुद के दम पर अकेले ही फिल्म जगत में एंट्री पाई और फिर वहां अपने लाजवाब काम से उन्होंने न सिर्फ अपने घर वालों का नाम रोशन किया बल्कि यह भी बता दिया कि एक छोटे से गांव से आने के बाद भी अपने टैलेंट से बॉलीवुड में कुछ बड़ा किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं किसी से ना डरते हुए सच का साथ देने वाली कंगना रनौत की पूरी कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 23 मार्च 1987 से, जब हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव भांबला में कंगना रनौत का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अमरदीप रनौत है जो कि एक बिजनेसमैन है। साथ ही उनकी मां का नाम आशा रनौत है जो कि एक स्कूल टीचर के तौर पर काम करती हैं। इसके अलावा उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम रंगोली है और वह 2014 से ही कंगना के मैनेजर के तौर पर काम करती हैं। हालांकि दोस्तों, बचपन से ही कंगना अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती थी, क्योंकि जब छोटी उम्र में उनके पिता उनके भाई अक्षत के लिए खिलौने में बंदूक लाया करते थे, तब वह कंगना के लिए डॉल लाते। लेकिन कंगना हमेशा से ही इस भेदभाव का विरोध करती और इसीलिए जो खिलौना उनके भाई के लिए लाया जाता सेम वही खिलौना कंगना को भी दिया जाता। और फिर इसी तरह से DAV स्कूल चंडीगढ़ से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। हालांकि स्कूल में उन्हें साइंस सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद था, लेकिन अपने माता पिता के सपने के लिए उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई करने का फैसला लिया। हालांकि टेस्ट में फेल हो जाने के बाद उन्होंने फिर से अपना फैसला बदला और किसी दूसरे फील्ड में करियर बनाने का फैसला किया। हालांकि वह फील्ड क्या होगा अभी तक उनके दिमाग में कुछ भी नहीं था। और फिर तभी 16 साल की उम्र में वह दिल्ली चली गईं, लेकिन वहां पर जाने के बाद अचानक ही एक मॉडलिंग एजेंसी ने उनके अंदाज और लुक से प्रभावित होकर उन्हें मॉडलिंग के क्षेत्र में काम करने का सलाह दिया। हालांकि मॉडलिंग असाइनमेंट्स कुछ करने के बाद से कंगना को यह लगने लगा कि क्रिएटिविटी के लिए इस फील्ड में कोई खास जगह नहीं है और इसी वजह से मॉडलिंग का काम छोड़कर उन्होंने एक एक्ट्रेस बनने का सपना देख लिया। और फिर अरविंद गौड़ नाम के एक जाने माने थिएटर डायरेक्टर ने उन्हें ट्रेनिंग दी और फिर एक्टिंग सीखने के साथ साथ कंगना ने कई सारे थिएटर वर्कशॉप्स में भी पार्टिसिपेट किया। और दोस्तों, थिएटर वर्कशॉप्स में काम करते समय कंगना के एक्टिंग की खूब सराहना भी की गई। और ऐसे ही एक समय की बात है जब एक मेल आर्टिस्ट किसी वजह से शो में नहीं आ पाया था, तब कंगना ने उसकी जगह पर परफॉर्मेंस दी और यहाँ मानो उन्होंने लोगों को अपनी एक्टिंग का दीवाना बना दिया। हालांकि दिल्ली में कुछ साल बिताने के बाद वह फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आ गई, लेकिन यहाँ आने के बाद भी उन्होंने आशा चंद्रा के फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ महीनों तक एक्टिंग सीखी। हालांकि टैलेंटेड होने के बावजूद भी फिल्म जगत में काम इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाला, क्योंकि नेपोटिज्म ने तो हजारों टैलेंटेड लोगों के टैलेंट को दबा कर रखा है। और दोस्तों, कितने टैलेंटेड लोगों ने तो इसी चक्कर में ही अपनी जान भी गंवा दी। बहरहाल टॉपिक पे आते हैं। कंगना ने कई साल तक मुंबई के गलियों में चक्कर लगाए, लेकिन कभी उन्हें उनकी खराब इंग्लिश बोलने की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता, तो कभी सेलेक्ट किए जाने के बाद भी किसी बड़े एक्टर और डायरेक्टर की बेटी आकर उनकी जगह ले लेती। और दोस्तों, इस समय कंगना के घर वाले और रिश्तेदार भी उनसे नाराज थे, क्योंकि वह इस इंडस्ट्री में कंगना रनौत को नहीं देखना चाहते थे। साथ ही कंगना भी अब अपने माता पिता की सहायता लेना बंद कर चुकी थी। हालांकि काफ़ी सारे स्ट्रगल के बाद से आखिरकार उन्हें 2006 की फिल्म गैंगस्टर में सिमरन का किरदार निभाने का मौका मिला और यहाँ पर उन्होंने अपनी एक्टिंग का ऐसा छाप छोड़ा कि वह इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड से नवाजी गई। और फिर आगे इसी साल उन्हें वो लम्हे नाम की एक फिल्म में भी काम करने का मौका मिल गया था। हालांकि उन्हें आगे चलकर लाइफ इन अ मेट्रो, फैशन, राज द मिस्ट्री कॉन्टिन्यूअस, क्वीन, तनु वेट्स मैनू रिटर्न्स, सिमरन और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी जैसे फिल्मों से पहचान मिली। लेकिन दोस्तों, यह फिल्मों की पूरी लिस्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप कंगना के हर एक मूवी को जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहा है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इन्हीं सभी मूवीज़ को करने के बाद से कंगना रनावत अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से
लोगों के दिलों पर राज करने लगी। साथ ही उन्हें फैशन क्वीन और तनु वेड्स मैनू रिटर्न्स फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और दोस्तों, इतनी कम उम्र में इस अवार्ड को 3 बार अपने नाम करना बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा उन्होंने 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी गैंगस्टर, फैशन क्वीन और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए भी हासिल किए हैं। हालांकि दोस्तों, आजकल कंगना सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद से अपने स्टेटमेंट के लिए काफ़ी चर्चे में हैं और उन्होंने बॉलीवुड की पूरी पोल खोल कर रख दी है। और शायद आपने उनकी यह वीडियो भी अब तक देख ही ली होगी। और दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो देख ली है तो उनके विचार आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर नहीं देखा तो उनके इस वीडियो को देखना तो बनता है। उम्मीद करते हैं कि कंगना की यह कहानी आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।